रामचरित मानस एही नामा, सुनत श्रवण पाई बिसरा। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित मानस के लिए इतना ही कह दिया कि रामचरित बस इतना, यही इतना ही नाम, सुनत श्रवण क्या पाई बिसरा। अब किसी ने पूछ लिया कि महाराज जी सुनत और श्रवण में कोई फर्क है? आपने 2 बार कह दिया कि सुनत श्रवण, जो सुने और श्रवण करे, बात तो एक ही है ना, सुनो या श्रवण करो। महाराज जी ने अच्छा जवाब दिया कि शांति से सोचो तो दोनों में फर्क है। सुबह पधारी से आप जब जागृत होते हो, फिर रात को जब हम सोते हैं, इनके बीच आप ही एक कल्पना करो कितनी आवाज हम सुनते हैं, मगर वो केवल सुनते हैं। जो आवाज केवल कानों तक पहुंची जाए वो सुनना है, और जो आवाज कान से उठकर मन तक पहुंची जाए वो श्रवण है। कथा सुनने का विषय भले रहा, मगर कथा श्रवण की जाए ऐसा ही बोला जाता है, ऐसा ही। उसकी 3 भूमिका, उसका 3 प्रमाण है। सुनना, फिर वो कान से सुनी हुई कथा मन में जाती है, और मन से मानी हुई कथा जीवन में जाती है। 2 कदम हमें चलना है, सुनना और मन में लाना, बस ये 2 ही हमारा काम। जीवन में बिठाने का प्रयास हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं, कथा अपने आप जीवन में आकर बैठ जाएगी अगर आप कथा में बैठे तो। कानों से और मन से सुनना हमारा काम है, 2 ही कदम हमें चलना है। तीसरा जीवन में स्थापित करना। घना लोग आવું बानू करे, भगवान की पूजा करिए पर मन चकड़ वकड़ हो तो पूजा नो शू मतलब, एम कहीं पाछो करे नहीं। ऐसा क्यों कर रहा है भैया? तू कर, वो जल्दी से सिर नहीं होगा, ये हकीकत है। देर लगेगी मगर दुरुस्त नहीं होगा, देर लगेगी। कथा में आपने 3-4 घंटा बैठकर श्रवण किया तो उसका व्यर्थपन कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि कथा का ही प्रभाव है। दवा जानकर खाओ या अनजान से खाओ, पेट में गई हुई दवा रोग भगाएगी और जरूर भगाएगी, समय लगेगा। जो शब्द केवल कान तक पहुंचे वो सुनना है, और जो शब्द मन तक ध्यान से हम श्रवण करें तो उसका नाम श्रवण है। मन से सुन, कान और मन दोनों लग गया तो जीवन में कथा को बिठाने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप बैठ जाएगा, अपने आप। ऐसे ही महाराज तुलसीदास जी ने कहा है कि रामचरित मानस एही नामा, बस इतना नाम ही, सुनत श्रवण, सुनो और श्रवण करो, यही बात। अब 2 पात्र की चर्चा अब आप सब जानते हैं, राम कथा में बड़ी प्रसिद्ध है। एक है भगवती सती भवानी, जिनकी कथा हम कल सुन गए, और एक है भगवती सीता जी। सती और सीता राशि तो एक ही है, सही। अब सती भवानी कथा में गई मगर कथा नहीं सुनी, तो जीवन बहुत सुंदर जा रहा था, कोई आपदा नहीं थी, मगर कथा नहीं सुनी तो आपत्तियां चालू हो गई। कहां से कहां तक, आखिर अग्नि स्नान करना पड़ा, पिता के घर जाकर अपना शरीर छोड़ना पड़ा, यहां तक की नौबत आ गई। बड़ी शांति से सुकून से गुजर रही थी सती भवानी की ये जिंदगानी, मगर कथा में गई तो कान तक पहुंची, मन तक न पहुंची, आपत्तियां। अब उनसे विरुद्ध भगवती सीता जी का अपहरण हो गया, और शत्रुओं की नगरी में, मतलब राक्षसों की नगरी में घिरी हुई बैठी है, चारों राक्षसियां है, कोई हम अपना कोई है ही नहीं। ऐसी विकट स्थिति में, इतनी भयंकर आपदा में भगवती सीता, मगर श्री हनुमान जी आए, अशोक वृक्ष पर बैठे, और रामचंद्र गुण बरने लागा। बड़ी जानी मानी, आप सब तो सुंदरकांड के अभ्यासी है। बस जैसे कथा सुनाई हनुमान जी ने सुनाई, उनका महत्व नहीं है, सीता जी ने कैसे सुनी होगी, सुनिए। रामचंद्र गुण बरने लागा, और सुनत ही सीता कर दुख भा। सुनते ही दुख, वहां से भगवती सीता जी कितनी व्याकुल थी राम विरह में और शत्रुओं की नगरी में, फिर भी जैसे कथा सुनी तो तुलसीदास जी ने शब्द प्रयोग कितना सुंदर कर दिया। दुख भागा, गया चल के ना भाग के गया।
अब कोई चल के जाए और भाग के जाए, कितना फर्क पड़ता है, तुरंत। ये कथा का प्रभाव है मेरे।